मैं सबसे पहले इसमें जब गौरैया विलुप्त हुई और हमारे घरों से गायब हुई तो मैं गौरैया संरक्षण के लिए उनके लिए मैंने जूते के डिब्बे से घर बनाए और उनको फिर जब उसमें चिड़िया आने लगी तो फिर मैं डिब्बे प्लाईवुड के बनाने लगा और उनको बांटने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा कि कुछ घायल चिड़ियाएँ मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इनका कैसे उपचार होगा, तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया तो वहाँ देखा कि लगभग सभी जगह जानवरों के डॉक्टर हैं, पक्षियों का कोई डॉक्टर नहीं है। तो फिर जब मुझे मालूम हुआ और बड़ी जानकर हैरानी हुई कि पक्षी डॉक्टर बहुत ही कम दुर्लभ श्रेणी में आते हैं ये लोग और होते नहीं है, तो तब मैंने यूट्यूब और गूगल को सर्च करके खुद ही मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा कि इसको कैसे इनका उपचार करना चाहिए। ये ऑनलाइन घोंसला करीब 100 रुपये का मिलता है और मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इसको ना लगाएं घर में, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चिड़िया नहीं आती है। क्या जगह की वजह से? इसमें जो है उसके लिए डेप्थ नहीं है, क्योंकि जो चिड़िया का ओरिजिनल घर होता है वो इस तरीके का होता है। इसका 1.25 इंच का होल होना चाहिए जो इसका बर्ड का अंदर जाने का है, और इसमें नीचे जाके वो बेड बनाती है अपने बच्चों के लिए और उसमें अंडे दे के बच्चे बनाती है और यहाँ से खाना खिलाती है। तो हम पूछते हैं नेगी जी से कि ये जो बत्तखें हैं और एक और चीजें देख रही हैं हमें, ये थोड़ा सा कुछ अलग है, तो हम नेगी जी से पूछते हैं कि ये क्या है। ये दरअसल मोर की तरह पंख फैलाता है जो बहुत खूबसूरत होता है। अभी ये 6 महीने का है। इसे आजकल टर्की बोलते हैं। यह कलर्ड भी आ रही है, वाइट भी है। तो पर बिल्कुल नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और आज हम जहां पर आए हैं आपको भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। देखिए ना, कोई व्यक्ति प्रेमी होता है, कोई पर्यावरण प्रेमी, कोई पशु प्रेमी, और आज हमारे साथ एक बिल्कुल इंडस्ट्री से अलग हटकर है पक्षी प्रेमी। ये सभी गुण हैं वैसे उनपे कि पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी, लेकिन एक आपने बर्ड प्रेमी कभी नहीं सुना होगा। तो आज हमारे साथ हैं गुलाब सिंह नेगिया और हम उनसे पूछते हैं कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए और उनके लिए ये कैसे जागरूक हुआ कि हम यही काम करें। तो पहले उन्हीं से पूछते हैं। चलिए, नमस्कार गुलाब सिंह नेगी जी। नमस्कार। तो पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं गुलाब सिंह नेगी, मैं पेशे से स्कूल चलाता हूँ और पुराने तौर पर मैं किसान भी रह चुका हूँ। और जैसा कि समय बदलता गया, ज़मीनें कम होती गई, तो उसके अनुसार मैंने अपने को ढालते हुए पक्षी प्रेमी का आपने जो दर्जा दिया है, यह पक्षी प्रेमी हम बचपन से ही हैं, क्योंकि जो किसान होता है वह पशु पक्षी और पर्यावरण प्रेमी अवश्य होता है। तो मैं नेगी जी, एक चीज आपने कहा ना किसान है, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर खेतों में लोग पक्षियों को उड़ाते हैं, तो पक्षी प्रेमी नहीं बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो भी अनाज को भी बचाना जरूरी होता है, उसमें उड़ाते हैं, केवल मारते नहीं है। अच्छा, उड़ा सकते हैं। तो देखिए जी, हम जैसा देख रहे हैं कि हालांकि आप बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं हो और आप अपने आप को ज्यादा चर्चित करते भी नहीं है, लोग जरा सा करते हैं और बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो ये जो आपके एक सोच में आया कि आप ये करें, एक पशु प्रेमी तो बहुत मिल जाते हैं, हमने देखा है ज्यादातर, लेकिन हालांकि उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक पक्षियों को वाला प्रेम आज हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं पक्षियों की भी हेल्प करूं और उन्हें अपनी तरह से जैसा भी सहयोग हो सके? मैं सबसे पहले इसमें जब गौरैया विलुप्त हुई और हमारे घरों से गायब हुई तो मैं गौरैया संरक्षण के लिए उनके लिए मैंने जूते के डिब्बे से घर बनाए और उनको फिर जब उसमें चिड़िया आने लगी तो फिर मैं डिब्बे प्लाईवुड के बनाने लगा और उनको बांटने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा कि कुछ घायल चिड़ियाएँ मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इनका कैसे उपचार होगा, तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया तो वहाँ देखा कि लगभग सभी जगह जानवरों के डॉक्टर हैं, पक्षियों का कोई डॉक्टर नहीं है। तो फिर जब मुझे मालूम हुआ और बड़ी जानकर हैरानी हुई कि पक्षी डॉक्टर बहुत ही कम दुर्लभ श्रेणी में आते हैं ये लोग और होते नहीं है, तो तब मैंने यूट्यूब और गूगल को सर्च करके खुद ही मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा कि इसको कैसे इनका उपचार करना चाहिए। क्योंकि विदेशों में टेक्निक जो है घर घर सिखाई जाती है, वहाँ पर स्कूलों के सिलेबस में इन चीज़ों को लागू किया हुआ है कि हर व्यक्ति को पशु पक्षी पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए, उनको सिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ की अभी हमारी पढ़ाई में नहीं आया है। और इसी को देखते हुए मैं थोड़ा थोड़ा प्रेम करने लगा हूँ पक्षियों से। और
जो जितना भी संभव हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ पक्षियों के लिए। तो पर्यावरण और पक्षियों का कोई मैच है? जब पर्यावरण होगा, पेड़ होंगे, तभी पक्षी भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और अगर कल्पना करें हम बिना पेड़ों के पक्षियों की, तो यह कल्पना नहीं है, साकार नहीं होगी। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि अब लगभग पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे तो कौवे बहुत देखते थे, अब तो देखिए बहुत ही कम सुनने में और देखने में आते हैं। इनका विलुप्त होने का क्या कारण है? इनका विलुप्त होने का कारण यह है कि जो हमारी दिनचर्या है वो बहुत सीमित हो गई है। हमने सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है और अपना ऑफिस चले जाना है। रात को हमने घर आना है और सो जाना है। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो चेन थी हमारी, फूड चेन, जो हम उनके लिए भात खा के बाहर रखते थे, बर्तन बाहर धोते थे हम लोग, और जो गेहूं हम सुखाते थे, तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, जिससे इन पक्षियों पर खतरा मंडराने लगा है। और जो हमारा मॉल का जो तर्ज हो गई है दुकानों की, कंट्रोल, और छोटी दुकानें बंद हो गई हैं, इससे जो है उनको भोजन की बहुत बड़ी समस्या होने लगी है। जी, जैसे हमने सुना है कि आपके यहाँ लोग घायल पक्षी भी छोड़ जाते हैं, तो कि बहुत ज्यादा मरणावस्था में भी होते हैं जो आप जिन्हें बचाते भी हो? हाँ, कई तरह के पक्षी आते हैं जो मेरे पास, जो जैसे सड़कों पर किसी को टक्कर लग गई, या चील, बाज या कोई दूसरी चिड़िया अगर बिजली के तारों में टकरा जाती हैं तो जल जाती हैं। और ऑफिस वगैरह और जो गोदाम होते हैं वहाँ कबूतर जो है पंखे में टकरा जाते हैं तो उनके पंख कट जाते हैं। इस तरह के कई सारे मेरे पास केस आते रहते हैं, जिनके लिए मैंने एक केस बनाया हुआ है इनको रखने के लिए। और जो मेरे डॉक्टर मित्र हैं, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, और मेरे 3-4 मित्र और हैं मेरे, जो मेरे सर्किल में हैं, मैं उनसे ऑनलाइन उनको गूगल दिखाता हूँ, उनको व्हाट्सएप कॉलिंग करा के, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैं बुला भी लेता हूँ यहाँ पर, और वो मुझे समझा जाते हैं कि इनको इस तरीके से दवाई देनी है, इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह मैंने यह चक्र चला रखा है इनको ठीक करने का। तो निकी जी, जैसे कि आपने कहा ट्रीटमेंट देते हो, तो अब कभी कभी बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि बहुत हालत खराब होती है तो डेथ भी हो जाती है उनकी? हाँ, जब बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में होते हैं तो डॉक्टर को मैं बुलाता हूँ यहाँ पर, तो वो देखकर बता देते हैं कि यह ज़्यादा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो जैसी कंडीशन होती है तो उसी के अकॉर्डिंग उनका इलाज किया जाता है, और फॉरेस्ट वालों की मदद भी ली जाती है। अच्छा, तो ये फिर पक्षी आप ही के हो जाते हैं या चले जाते हैं फिर? नहीं, जो सही होते हैं वो उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर तो बंद रह नहीं सकते हैं। वो खुद ही इन पिंजरे से जो हमने घायल के लिए बनाया है, इससे खुद ही निकलना चाहते हैं और छोड़ते हैं तो खुली हवा में मिलने आते हैं? नहीं, मिलने तो नहीं आते हैं लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि कभी कोई आएगा। मैं नेगी जी, जैसा कि लोग जानते ही हैं कि नेगी जी गौरैया प्रेमी हैं, और गौरैयों के सेव करने के लिए ये काफी अभियान भी चलाते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर कई चीजें दिखाई दे रही हैं, और हम नेगी जी से पूछते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हमने भी आज पहली बार ही देखी है। तो आइए देखते हैं। तो नेगी जी, जैसा कि हमें आपके तरह तरह के अलग अलग तरह के ये घोंसले भी दिख रहे हैं, आपने जो चिड़िया के घर बनाए हुए हैं, तो इसका कोई खास मकसद? जो चिड़िया गौरैया है वह 2004 में विलुप्त की श्रेणी में आई थी, और तभी से मैं जागरूक हुआ कि इनको बचाना है। तो इसकी मुहिम के लिए जो है तब से मैंने गौरैया संरक्षण के तहत इनके घर मैंने लोगों को दिए, बांटे, और कई वॉलंटियर भी बन गए हैं जो आज अपने घरों से इन गौरैया के घर को बांटते हैं। हमें मेन चीज ये देखना है कि जो आजकल ऑनलाइन घोंसला मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला, हाँ जी। ये ऑनलाइन घोंसला करीब 100 रुपए का मिलता है, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इसको ना लगाएं घर में, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चिड़िया नहीं आती है। क्या जगह की वजह से? इसमें जो है उसके लिए डेप्थ नहीं है, क्योंकि जो चिड़िया का ओरिजिनल घर होता है वो इस तरीके का होता है। इसका 1.25 इंच का होल होना चाहिए जो इसका बर्ड का अंदर जाने का है, और इसमें नीचे जाके वो बेड बनाती है अपने बच्चों के लिए, और उसमें अंडे दे के बच्चे बनाती है और यहाँ से खाना खिलाती है। और जो इस तरीके के ऑनलाइन घोंसले हमें आजकल बाजार में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और आदमी इनको खरीद कर लगाकर अपने को समझता है कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो वो इनको ना लगाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल चिड़िया नहीं आती है। इसमें स्पेस भी नहीं मिल रहा है, इसमें स्पेस भी नहीं है, और इसका होल साइज बड़ा है। अगर बच्चे देंगे तो दूसरी चिड़िया इसमें से बच्चे उनके मार देगी। तो एक हमें
दिख रहा है नेगी जी, जैसे ये आपके दिख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, ये अनाज दिख रहा है, दाना। हाँ, तो ये चिड़ियों के लिए? हाँ, ये दाना है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आता है। हाँ जी, हाँ। यह सस्ता भी है और इसके अंदर अगर आप दाना डाल देंगे तो चिड़िया इसमें से निकाल कर खुद खा लेती है। अच्छा अच्छा। और ये पानी वाला है, हाँ। क्योंकि आज जब बरसात है तो ये रखे हुए हैं, लेकिन ये गर्मियों में पानी देने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोग मार्च से रखना शुरू कर देते हैं? जी जी, पूरे साल, हम तो पूरे साल भर रखते हैं। पूरे साल हमारा गौरैया दिवस मनता है। ये मैंने घोंसले लगवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इनमें गिलहरी भी रहती हैं, बड़े वाले जो होल हैं, और छोटे होल में जो है गौरैया रहती हैं। तो इस समय गिलहरी हमें, इस समय कहाँ गई हुई है गिलहरी? गिलहरी यहीं पर ही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है वो सामने अगर देखेंगे, अगर आपकी कैमरे की नजर पहुंच रही है तो वहां पर तक गिलहरियां ही गिलहरियां हैं यहाँ पर। तो एक हमें नेगी जी ये भी दिखाई दे रही है कि ये क्या चीज है? ये कुछ अलग सा दिख रहा है ना? ये एक घरेलू जुगाड़ है जो मैंने एक पंप की मदद से जो है इसमें शावर बनाया है, जो गर्मियों में चिड़िया इससे नहाती हैं। तो इलेक्ट्रिक होता है? हाँ, ये बिजली से चलता है। तो कुछ करंट का नहीं रहता है? नहीं, इसमें करंट की कोई वो संभावना नहीं है, क्योंकि जो कूलर में मोटर रखती है उसको लगा के इसमें फव्वारा बन जाता है। तो समय तो खूब रौनक रहती होगी। हाँ, चिड़िया आपको आपके सामने नहाते हुए आप देख सकते हैं मई और जून के महीने में। और एक ये हमें जो पिंजरा दिखाई दे रहा है निकी जी है, ये छोटी जो चिड़िया आती हैं, जैसे कबूतर हो गए या उससे और छोटी वाली बुलबुल, वो आते हैं, उनको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसी में उनकी दाना पानी और उनकी दवा यहीं पर ही उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज हो रही है। तो हमें देखे ना कुछ बत्तख दिख रही हैं, तो देखिए ये आवाज भी निकाल रही है। तो हम पूछते हैं नेगी जी से कि ये जो बत्तखें हैं और एक और चीजें दिख रही हैं हमें, ये थोड़ा सा कुछ अलग है, तो हम नेगी जी से पूछते हैं कि ये क्या है? ये दरअसल मोर की तरह पंख फैलाता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। अभी ये 6 महीने का है। अच्छा। इसे आजकल टर्की बोलते हैं। अच्छा। यह कलर्ड भी आ रही है और व्हाइट भी है। तो पर बिल्कुल अब उनके तो पर्पल कलर के होते हैं, तो ये व्हाइट में फैलाते उतना ही? हाँ हाँ, ये उतना ही फैलाते हैं और मुर्गी की तरह अंडा भी देते हैं। अच्छा अच्छा, ये इनकी खासियत है। तो और किस काम आते हैं? बस ये या तो अब अंडा इसके किस काम आता है? अंडा जो है मुर्गी की तरह खाने में यूज होता है और काफी छोटा ही है, बड़ा ही होता है? छोटा ही होता है, और जो है दिखने में बहुत खूबसूरत है, तो मोर का लुक आता है इसमें। तो ये किस समय फैलाते हैं? मतलब मूड के ऊपर हुआ इनके? हाँ, ये मूड के ऊपर हुआ, जिस समय खुश होंगे तो उसी समय ये फैलाने लगेंगे। तो इस समय ये आपके पास 2 ही हैं? हाँ, ये 2 हैं। और ये बत्तखें भी दिख रही हैं, आपको आवाज दे रही है लगता है। ये बतख 3 है और इसमें 2 फीमेल है और 1 मेल है। अच्छा अच्छा, इस समय आपके पास ये 3 है। और मुर्गियाँ भी रखी हैं? हाँ, मुर्गियाँ भी रखी है मैंने। वो कहाँ है? 4-5 मुर्गी है इधर ही अंदर, जो इनका बाड़ा है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा इस समय और जैसे आपने कहा गिलहरियाँ भी है आपके पास? हाँ, गिलहरियाँ भी हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ पर वो बनाया है। ये देख सकते हैं आप। अरे हाँ, ये दिख रही हैं गिलहरियाँ। देखिए ना, ये गिलहरियां भी दिख रही हैं और गिलहरियों के लिए देखिए एक ब्रिज भी बना रखा है नेगी जी ने। तो उनसे पूछते हैं ये क्या है और क्यों ऐसा क्यों बना हुआ है? ये जो है आगे सड़क है, तो सड़क से क्रॉस करने में गिलहरी जो है दब जा रही थी, तो मैंने उस चीज को नोटिस करा, तो मैंने इनके लिए एक बांस के डंडे में रस्सी लगाकर मैंने एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिससे यह रोड आसानी से क्रॉस कर लेती है। और यहाँ पर इनके लिए ये लगे हुए हैं सब, गिलहरी के लिए, चिड़ियों के लिए, सब में इनमें चिड़िया है और गिलहरी भी रहती हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, गिलहरियां भी घोंसले में रहती हैं? हाँ, गिलहरी भी घोंसले में रहती हैं और जैसे कहीं पर ही अपना बिस्तरा जैसा बनाती हैं और उसके अंदर अपने बच्चों को से रखती हैं। वो जैसे गौरैया मतलब घास फूस का बनाती हैं, तो ये जूट का और जो कपड़े हम बाहर सुखा रहे हैं उनमें से कॉटन निकाल के ले जाती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो नेगी जी, जैसा कि हर कार्य में कहते हैं कि परिवार का सहयोग भी बड़ा जरूरी होता है, तो आप भी ज्यादातर व्यस्त ही रहते हैं पशु में तो नहीं, पक्षी और पर्यावरण में। तो इसमें आपके घर में आप मतलब पहले तो हम कहेंगे मिसेज जी का कितना सहयोग रहता है? अब ज्यादा समय आप नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम तो आती ही होंगी, हर परिवार में होता है। बिल्कुल, जो पति पत्नी का संबंध है वो लड़ाई का ही संबंध है। जब तक सुबह लड़ाई नहीं होगी तब तक आनंद भी नहीं आता दिन का। और जब भी कोई पक्षी घायल आता है तो सबसे पहले थोड़ा डर लगता है कि आज मैं फिर डांट खाऊंगा। लेकिन मेरे पीठ पीछे सब मेरी मैडम निर्मला जी हैं, ये मेरी वाइफ हैं, यही सब कुछ करती हैं और सब कुछ इनको पता है कि कैसे उनको ट्रीटमेंट करना है, दवा लगानी है, खाना देना है, उनको धूप दिखानी है या अंदर रखना है। वो सब काम इनके बिना संभव नहीं है। तो हम निर्मला जी से पूछते हैं कि इस कार्य को करने, क्योंकि महिला का जो सबसे बड़ा पहला है घर, फिर बच्चे, फिर उसके बाद 10 काम होता है। तो हम निर्मला जी से पूछते हैं कि अगर वो अपने पति का कितना सहयोग करती हैं इस कार्य के लिए। तो निर्मला जी, जो आपके पति इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं और आपको भी समय, कभी ऐसा भी समय आता है जो नहीं दे पाते हैं, तो उनके आप सहयोग करते हो या फिर थोड़ा लड़ लेते हो? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो नाराज तो नहीं होते आप? नहीं, नाराज नहीं होती। तो आपको भी अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता है। अच्छा, तो और बच्चे भी इस काम में आपका सहयोग मदद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए ना, निर्मला जी कह रही हैं कि मेरा भी पूरा सहयोग रहता है। तो हम चाहते हैं कि नेगी जी, एक आप इतने पक्षियों की सेवा करते हो, कोई आपके साथ कभी ऐसा यादगार पल भी हुआ होगा जो आपके दिल को छूने वाला होगा, तो कभी हुआ ऐसा? बिल्कुल, एक बार मेरे पास 2 बाज के बच्चे आए थे, तो बहुत छोटे थे। उनको मैंने जब टाटा के जंगल में उड़ाया था, वो समय बहुत भावुक था, क्योंकि उसको लगभग 20-25 दिन हो गए थे उन दोनों बच्चों को हमारे साथ रहते हुए, और उनको उड़ाते हुए थोड़ा सा आंखें भर आई थी। और इसके अलावा अभी 1-2 महीने पहले जो चील हमारे घर से उड़ाया हमने, उड़ाया क्या, वो खुद ही उड़ जाते हैं जब वो होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ चीड़ का पेड़ है, वो उसी में ही रहता है अभी भी, और उसको देखकर बड़ा खुश होता हूँ मैं, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमने एक चील के बच्चे को हमने बचाकर आज आसमान में उड़ रहा है। वह हमको आशीर्वाद भी देता होगा और उससे हम प्रेरणा लेते हैं कि हम और इस काम को आगे करते रहेंगे। तो कभी उन्होंने, जब आप उन्हें उड़ाने गए तो उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, मुड़ के उन्होंने इस तरीके से देखा कि अन्य घायल चिड़ियाएं और आ जाती हैं। हम समझते हैं कि यह उसी की कृपा है कि हमको और सेवा का मौका मिल रहा है। तो नेगी जी, जो जिस पुण्य का काम है ये तो एक, तो जिस पुण्य को काम को कर रहे हो आप, अगर अदर्स लोग भी अगर इस काम में आगे आना चाहें तो आप उनके लिए कोई संदेश दे दीजिए। हाँ, मैं आपके जो लोकप्रिय चैनल है आपका समाचार सच, मैं इसके द्वारा मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हम अपने क्षेत्र में, अपने घर में रहकर जितनी भी हम पर्यावरण की मदद कर सकें और जो भी हम पशु पक्षियों की मदद कर सकें, वह हमको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए। समाचार सच के लिए विशेष योगदान के लिए जो आप यहाँ पर आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ज़मीनी स्तर से उठाकर हमें आपने अपने चैनल में लिया और लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग लगे हैं। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुलाब सिंह नेगी जी। तो इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए आप।